वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से सामने शाइन कर रहे होंगे। सो गाइस, जो आज का ये व्लॉग है वो बेसिकली मैं बना रही हूँ अपनी कनाडा की जर्नी के ऊपर। दैट मीन्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा मेरी जर्नी कैसी रही है। ये एक कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लीज आप अपनी जर्नी बताइए, आपकी इंडिया से कनाडा की जर्नी कैसी रही है। तो इंडिया से कनाडा की जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, बहुत फनी एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं और बहुत स्ट्रेंज चीजें भी मेरे साथ हुई है। तो आज मैं वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। सो इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अलॉन्ग विद द बेल, एज वेल एज प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी जर्नी कैसी लगी। सो गाइस, सबसे पहले मेरी जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी 2019 में, 13 जून 2019 में, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू कनाडा। सो जो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो ये था कि जब मैं कनाडा आई थी तो मुझे यहाँ के एक्सेंट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। वो किसी के लिए भी हो जाता है एक्सेंट को डिफिकल्ट समझना, बिकॉज जब आप नए आते हो बैक होम, हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी कुछ और होती है, यहाँ की फ्लोइंग कुछ और होती है इंग्लिश की, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। तो वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जिसने मुझे थोड़ा सा डिसहार्टन कर दिया था। लेकिन जो चीज़ मैंने फील की कि जैसे जैसे आप बाहर निकलना शुरू कर देते हो घर से बाहर, तो वो जो चीजें हैं वो खुद से खत्म हो जाती है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हो। यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आपको चाहे फ्लुएंसी समझने में दिक्कत आ रही है, यहाँ की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन लोग आपको इतने प्यार से ट्रीट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता वो इतने धीरे धीरे बोलते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे कनाडा की लगती है कि लोग बहुत स्वीट हैं यहाँ पे। सेकेंड एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ये था, क्योंकि मैं समर्स में आई थी और अभी क्या होता था कि घर पे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मैं और मेरा बेटा घर पे होते थे, तो हमें लगता था कि घर पे बैठने से अच्छा है वी शुड गो आउटसाइड एंड वी शुड एक्सप्लोर, क्योंकि जितना बाहर निकलते हो आप उतना कॉन्फिडेंट होते हो। तो मैं बाहर निकलना शुरू कर दिया, हम लोग लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। वहां पे कुछ क्लासेस रहती थी मेरे बेटे के लिए जो कि बिल्कुल फ्री रहती है यहाँ पे, तो हमने वो क्लासेस ज्वाइन कर ली। और जब हम जाना शुरू कर दिए तो इतना डिस्टेंस था मेरे घर से लाइब्रेरी का कि हमें बस से कम्यूट करना पड़ता था। इनिशियली मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई बस से कम्यूट करने में, क्योंकि मुझे अपने ड्रॉप्स का पता ही नहीं लगता था। पहले एक हफ्ता तो आई थिंक बहुत डिफिकल्टीज आई थी कि मुझे ड्रॉप का ही नहीं पता चलता था कि मुझे कहाँ पे उतरना है। तो एक दिन का ये शायद सेकंड डे का एक्सपीरियंस होगा, हम लोग गए। फर्स्ट डे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, सेकंड डे जब हम दोनों गए तो मुझे ड्रॉप का नहीं पता चला, क्योंकि वो गलती मेरी थी। ये एक्सपीरियंस बहुत ही फनी है क्योंकि वो गलती मेरी थी कि मैंने अनाउंसमेंट ही नहीं सुनी और वो अनाउंसमेंट मैंने मिस कर दी। यहाँ पे बसेस में अनाउंसमेंट होती रहती है प्रॉपरली कि कौन सा ड्रॉप आ रहा है या नेक्स्ट ड्रॉप कौन सा है, तो आपको हर टाइम अटेंटिव रहना चाहिए और अवेयर। इससे मैंने ये चीज तो लर्न करी है कि हर टाइम अटेंटिव रहो, सुनो कि क्या बोला जा रहा है। तो वो शायद मैं एक तो डरी हुई थी और वो मैंने चीज मिस कर दी और मेरा जो ड्रॉप हुआ वो 1 किलोमीटर अवे हुआ, जो कि मेरे ड्रॉप से जहां मैंने उतरना था उससे 1 किलोमीटर आगे मुझे बस ने उतारा। और गर्मियों में मुझे पैदल 1 किलोमीटर अपने ड्रॉप तक आना पड़ा। उसके बाद मेरे घर का डिस्टेंस वहां से 600 to 700 मीटर्स था, तो वो फिर पैदल हम दोनों को चल के आना पड़ा। दो यहाँ की समर्स की जो गर्मी है वो इतनी अनबेरेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती जैसे बैक होम इंडिया में। तो गर्मी में हमें बिल्कुल स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, हम लोग चल नहीं पाते हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि धूप बहुत तीखी होती है, लेकिन मेरे को इतनी बुरी नहीं लगती। यहाँ की समर्स की जो धूप है वो बेरेबल होती है आराम से। तो ये मेरा बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर टाइम के कान खुले रखकर ही हर जगह जाया जाता था, क्योंकि अगर आपने एक बार ड्रॉप को मिस कर दिया, जिस पॉइंट पे आप दोबारा पहुंच जाओगे आपको दोबारा बस का वेट करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो ये मेरा एक फनी सा एक्सपीरियंस रहा है। थर्ड एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे किया था, ऑब्वियसली सब यहाँ के विंटर्स के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड एक्सपीरियंस मेरा भी यहाँ के विंटर्स के बारे में ही था। तो यहाँ के विंटर्स जो है वो बहुत हार्श होती है, लेकिन बैक होम मैं हिमाचल से ही बिलोंग करती हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे स्नो बहुत नॉर्मल है कि होती रहती है और ठंड बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन मैंने कभी भी
इतनी ठंड नहीं देखी थी जितनी की कनाडा में होती है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि वहां की ठंड और यहाँ की ठंड में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे घर पे हो, बैक होम अगर हमारे ठंड होती है तो वी यूज टू कवर आवरसेल्फ इन बहुत 2 to 3 लेयर्स हम लोग पहन के रखते हैं घर पे भी, और ब्लैंकेट्स में ही अंदर रहते हैं और हीटर लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ के विंटर्स का आपको बिल्कुल फील भी नहीं होता। यहाँ पे आप कट स्लीव्स पहनते हैं, अभी भी यहाँ पे विंटर शुरू हो गई है, यू कैन सी दैट मैंने कट स्लीव्स पहना है, तो यहाँ पता ही नहीं चलता है कि ठंड हो गई है। और यहाँ पे वो हीटर्स और ब्लैंकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल पतली सी आपको जो है ना एक ब्लैंकेट चाहिए होती है लेने के लिए, रात को सोने के लिए भी। और क्योंकि आप ना पूरे दिन घर में सेंट्रल हीटिंग रहती है तो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि घर इतना कोजी हो गया होता है, चाहे स्नो भी हो रही हो बाहर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ठंड है। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैंने स्नो को एंजॉय किया इनिशियली, आप 3 to 4 टाइम्स एंजॉय करते हो, उसके बाद आपको वो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि विंटर्स के दौरान यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली रात जल्दी होना शुरू हो जाती है, अराउंड 4:30 के करीब करीब काफी ज्यादा अंधेरा होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, जो आपको धीरे धीरे डिप्रेस करना शुरू कर देता है कि इतनी जल्दी अंधेरा हो गया बाहर, तो आपको थोड़ा थोड़ा बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है विंटर्स के बारे में। और विंटर्स में स्नो स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब वो आपको क्लीन करनी पड़ती है और जब वो आपको बाहर जाना पड़ता है ना, वो जब मेल्ट हो गई होती है तो वो फ्रीज हो जाती है, वो गिरने का डर भी बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट एक आधी बार मैं गिरने भी वाली थी, तो उसमें बहुत केयरफुली आपको जाना पड़ता है बाहर जब विंटर की स्नो के दौरान। एंड मोर ओवर जब वो मेल्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाती है, वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरा विंटर्स का एक्सपीरियंस है। समर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि समर्स यहाँ पे लोग फुल ऑन एंजॉय करते हैं और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया था अपना फर्स्ट समर यहाँ पे। समर्स में यहाँ पे कोई भी घर पे नहीं टिकता, कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं होता कि लोग घर पे है, सारे के सारे बाहर होते हैं। और जैसे विंटर्स में रात जल्दी हो जाती है ना, समर्स में रात ही नहीं होती, ये बहुत स्ट्रेंज था। इनफैक्ट जिस दिन मैं यहाँ पहुंची भी थी उसी दिन की बात है, क्योंकि मैंने बताया मैं समर्स में आई थी, तो जब मैं पहुंची थी तो रात के आई थिंक 8:30 हो गए थे और मुझे फील हुआ कि 8:30 हो गया। आई जस्ट थॉट कि 5:30 हुए हैं, अभी तक कुछ टाइम का ही नहीं पता चल रहा था। तो समर्स का ये गुड पार्ट है कि 9:30-10 बजे तक आपको पता नहीं चलेगा कि रात हो गई है, तो आप उसकी वजह से थोड़े से लेजी भी हो जाते हो खाना वाना बनाने में। तो ये समर्स का मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है यहाँ को लेके। और एक लास्ट जो मेरा एक बहुत ही फनी एक्सपीरियंस है वो है रिलेटेड टू फायर अलार्म्स, जो यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने इससे पहले, ये बहुत फनी है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी फायर अलार्म्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था कि क्या होता है फायर अलार्म में। जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था 2-3 टाइम्स उनके साथ ये हुआ था कि फायर अलार्म एकदम बज गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रीफ करा था कि ऐसा ऐसा होता है, देन यू शुड बी कटिशियस, राइट। लेकिन मैं फिर भी होता है ना, इंसान थोड़ा कैजुअल लेता है चीज को। तो जब मैं आई थी एंड मुझे अभी तक याद है, आई वॉज मेकिंग परांठा है ना, और धुआं इकट्ठा होना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा नहीं था तो मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं करा, क्योंकि इंडिया में इतना धुआं हो जाता था तो हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते थे। तो वो थोड़ा धुआं इकट्ठा हो गया था और मैंने ऑब्जर्व नहीं करा, लेकिन एकदम फायर अलार्म जब बजा और उसका साउंड बहुत ही ज्यादा स्कैरी और वियर्ड होता है तो मैं एकदम डर गई और मैं पैनिक करने लगी। मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे गैस के सामने खड़े होकर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। देन माय ओनर्स केम डाउन एंड दे टोल्ड मी कि आपको जब भी कभी ऐसा होता है देन आप या तो कोई कॉपी या कोई प्लेट लेके ना उसको फैन करो फायर अलार्म वाले स्पॉट को, या फिर विंडोज खोलो। मतलब नॉर्मली कोई भी विंडोज खोल लेता है, लेकिन मैं इतना घबरा गई थी क्योंकि वो बहुत स्कैरी साउंड होता है। तो वो मेरा सबसे ज्यादा फनी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतना डर गई थी, मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे। एंड मोर ओवर मुझे ये था कि फायर अलार्म होता है तो उसके बाद यहाँ पुलिस एकदम आ जाती है, जो कि ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स के बाद होता है कि अगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि फायर अलार्म बज रहा है और वो बज ही जा रहा है, तब कुछ होता है कि वो कनेक्ट होते हैं पुलिस एम्बुलेंस के साथ, तो वो सारे आ जाते हैं आपके ड्रॉप पे। तो ये कुछ ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ फनी, कुछ स्ट्रेंज और ऐसे से। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये आपको कुछ ना कुछ हर टाइम लर्न करवाते हैं, जिसकी वजह से आप जब याद करते हो तो
तो आपको हंसी भी आती है और याद भी रहता है कि हमें ऐसी गलतियां आगे नहीं करनी है इन फ्यूचर। तो एक्सपीरियंसेस से ही लर्निंग होती है। तो ये मेरे कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी इस छोटी सी जर्नी में जो हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे ये मेरा एक्सपीरियंस पूछा था, थैंक्स टू हिम, और उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकूं, इनफैक्ट सबके साथ शेयर कर सकूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा शेयर करना अपने एक्सपीरियंसेस को। तो आई होप आपको जो है मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज कंसीडर मी सब्सक्राइबिंग अलॉन्ग विद द बेल, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते क्या क्या चीजें आपने वहां पे जाके ऑब्जर्व करी, क्या कैसी कैसी लर्निंग आप लोगों की रही है। और मैं होप करूंगी कि मेरे साथ और कुछ मेंबर्स जुड़े। मैं इंस्टाग्राम पे काफी हद तक एक्टिव रहती हूँ, तो आप मेरे को वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे कनाडा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे व्लॉग्स रहते हैं, मेरे लाइफस्टाइल व्लॉग्स, तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।